√3 का पावर x इज इक्वल टू 1 है। क्या दिया हुआ है कि √3 का पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि √4 का पावर n इज इक्वल टू 1024 है, तो n का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या है, √3 है ना। तो हमने बताया था कि बेस समान रहता है तो पावर भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है, एक चीज हमें और पता है कि यदि हम किसी का भी वैल्यू 0 लें, किसी का भी पावर 0 लें, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। राइट है, तो बताइए यहां दिया हुआ है हमारा √3 का पावर x है ना। यहाँ क्या दे दिया है, √3 का पावर x। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, √3 का पावर 0। अब आप बोलिएगा सर √3 क्यों लिए, क्योंकि हमें जो है बेस को सेम करना है। हमें क्या करना है, बेस को सेम करना है। यदि यहाँ √7 रहता तो यहाँ √7 लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर में यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। राइट है, अब बताइए हमारा बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या होगा, सेम, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 0। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ दिया हुआ है कि √4 का पावर n इज इक्वल टू 1024 है ना। √4 का पावर n इक्वल टू 1024। अच्छा बताइए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4 4 जा 16 4 जा 64 4 जा 256 इंटू 4, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का पावर 5। कितना लिख सकता हूँ, 4 का पावर 5। तो देखिए ये हो गया √4 का पावर n इज इक्वल टू 4 का पावर 5। क्लियर है। अब देखिए, अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमें बेस सेम चाहिए ना। तो बेस तो सेम है, लेकिन ये स्क्वायर रूट अब बीच में आ रहा है, तो हमने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, है कि नहीं। या रूट इधर से हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 4 का पावर n इज इक्वल टू 4 का पावर 5 स्क्वायर, है कि नहीं। यदि जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखिए, क्या इस तरह होता है कि नहीं होता है, कि कहीं यदि √x बराबर 5 दिया है तो x इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, बोले तो 25। राइट है, मतलब रूट जो है इधर गया तो स्क्वायर हो जाता है। तो वही चीज़ देखिए, इधर रूट था, इधर चला गया तो स्क्वायर हो गया। राइट है, अब देखिए तो ये हमारा हो गया 4 का पावर n और ये 4 का पावर 5 इंटू 2। क्लियर है। अब बताइए हमारा बेस क्या है, सेम है, तो ये हो गया 4 का पावर n इक्वल टू 4 का पावर 10। तो जब बेस साम रहे तो हमारा पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हाँ देखिए मैंने क्या किया कि ये 4 का पावर n था, तो हमने इसको 4 के पावर में चेंज किया। तो हमें पता है कि 4 को यदि हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 1024 आएगा। तो ये हो गया 4 का पावर 5। अब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आएगा। अब पावर का जो पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या है, बेस सेम है, तो n इक्वल क्या आ गया, 5 इंटू 10 बोले तो 10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2401 इज इक्वल टू √7 का पावर x है, तो x का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 का पावर a, 5 का पावर b और 7 का पावर c इज इक्वल टू 1575 दिया हुआ है, तो a, b और c का वैल्यू बताइए, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां हमारा दिया हुआ है √2401 और √7 का पावर x, दोनों तरफ रूट दिया हुआ है कि नहीं। यानी हम क्या बोल सकते हैं, दोनों तरफ रूट दिया है तो यहां हमारा रूट और रूट क्या हो गया, कैंसिल। या स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, रूट रूट हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला 2401 और ये 7 का पावर x। क्लियर है। अब बताइए क्या ये जो है, यहाँ चूंकि बेस में क्या है 7, तो हमें देखना है कि यह 7 का हम जब टेबल पढ़ते हैं, जैसे 7 7 जा 49, 49 7 जा 343,
तो क्या ये 7 का घातांक में ये आ रहा है क्या, है ना। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3, हमको 7 का क्यूब तो सबको पता रहता है 343, तो 343 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है क्या, देखते हैं। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 2 30, और 7 3 जा 21 और 3 24, राइट है। यानी 7 को यदि हम 4 बार गुना करें तो हमें 2401 मिलेगा, राइट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 4 इज इक्वल टू 7 का पावर x। अब बताइए हमारा बेस क्या है, सेम, तो पावर की भी क्या होगा, सेम, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 4। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, हमने रूट, चूंकि दोनों तरफ रूट दिया था तो रूट रूट कैंसिल आ गया, या हम दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायर किए तो रूट हट गया, तो ये हो गया 2401 इक्वल टू 7 का पावर x, है ना। तो हमने देखा कि 7 को यदि 4 बार गुना करते हैं तो आएगा 2401, तो ये हो गया 7 का पावर 4, इधर हो गया 7 का पावर x, यानी x का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। यहाँ क्या है, 3 इंटू 3 का पावर समथिंग, 5 का पावर समथिंग, 7 का पावर समथिंग इक्वल टू 1575। तो हम 1575 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए क्या ये कितना होगा, 5 7 12, 12 5 17 1 18, 18 आ रहा है सम, मतलब वो 3 से कटेगा, तो ये हो गया 3 5 जा 15, 3 2 जा 3 5 जा 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा नहीं 3 1 जा 3 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखिए 7 5 12 1 13, समेसन जो सम है, योग है, वो अब 13 आ गया। 13 जो है 3 से नहीं कटता है, मतलब अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और ये कितना हो गया, 5 7 जा 35, राइट है। यानी हम बोल सकते हैं कि 1575 को हमने क्या लिखा, 1575 को हम लिखे क्या, 3 का पावर 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर, 5 कितना है 2 बार, तो 5 स्क्वायर 7 कितना है 1 बार, राइट है। अब बताइए हमें तो यही पूछा है ना कि 3 का पावर a, 5 का पावर b और 7 का पावर c है, तो a b c का वैल्यू बताइए। तो देखिए a की जगह क्या होगा 2, b की जगह क्या होगा 2 और c की जगह क्या होगा 1। क्लियर है। तो हमारा आंसर हो गया a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर 1, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि 16√3 माइनस √48 माइनस 2√27 ये दिया हुआ है और इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और दिया है कि √40 प्लस √9√81 इसका वैल्यू निकालना है। ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हमें जैसा दिया हुआ उसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ में कुछ अननोन निकालने नहीं कहा गया, हमें बोला गया इसका हल करके बताइए, ठीक है। हमें जो इसका हल करके बताना है। तो ये तो 16√3 दिया ही हुआ है। क्या मैं 48 को लिख सकता हूँ क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, क्लियर है। इसी तरह 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27, क्लियर है। अब बताइए स्क्वायर रूट है तो अंदर 2 है तो बाहर 1 निकल जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारा 16√3 माइनस 2 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से बोले तो 2 गुना 2 बाहर निकल गया √3 माइनस 2 इंटू 3√3। तो ये कैसा आ गया 16√3 माइनस 4√3 माइनस 6√3, राइट है। चूंकि √3 तीनों में है तो हमें पता है कि रूट के अंदर यदि वैल्यू सेम रहे, है ना, तो तीनों आपस में कैलकुलेशन होगा, है कि नहीं। तो बताइए 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 16 में से 10 गया, हमारा कितना बचेगा 6, तो आंसर हो गया 6√3, क्लियर है। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि हमने √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस 4 माइनस 6, तो 16 में 10 गया 6 बचेगा, तो √3 गुना 6 बोले तो 6√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें दिया हुआ है, यहां बताइए रूट 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताइए यानी ये वाला रूट हम जो है एक साथ पूरा लिख नहीं रहे, हम जो है पीछे से जा रहे हैं सॉल्व करते करते। तो ये बताइए क्या होगा, 9 इंटू 9 होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि जो है ये कैसा दिया हुआ है बताइए, इस तरह से दिया हुआ है कि नहीं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 9 और 81 को हमने क्या लिखा 9। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 9 यानी बाहर कितना निकला 9 निकलेगा कि नहीं। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर आ रहा है 9 के। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन जो है हमारा, हम इसको अब क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 40 प्लस 9, बोले तो अंडर रूट ऑफ 49 मतलब 7। आप लोग ऐसे पूरा लिख सकते हो, फिर भी यही होने वाला है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 12 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 27 कितना होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें ये दोनों को सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग ना इसको बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आप कंपेयर कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए बनाइए तो जल्दी से आप लोग। चलिए ध्यान से देखिए, क्या मैं ये रूट 12 इंटू 27 दिया हुआ है, तो चलिए चूंकि मल्टीप्लाई है तो दोनों आपस में आ जाएगा 12 इंटू 27। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्यों ना हम इसको फैक्टराइज कर दें, है कि नहीं। तो क्या मैं 12 को लिख सकता हूँ क्या 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ये रहा 27 का और ये रहा 12 का, राइट है। अब बताइए यहाँ पर जो है 2 एक जोड़ा 3 3 है ना। तो कहने का मतलब ये 2 के बदले 1 2 बाहर, ये 2 3 के बदले 1 है ना, जोड़ा का 1 बाहर निकलता है कि नहीं। तो हमारा आंसर कितना होगा 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18। क्लियर है। हमने क्या किया फैक्टराइज कर दिया है कि नहीं। और फिर हमने देखा कि भाई यहाँ जोड़ा में कितने हैं, तो 3 जोड़े बन रहे, तीनों से 1 1 निकाल दिया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए, क्या मैं इसको पीछे से बनाते चलता हूँ, क्या मैं इसको मैं पहले इतना लेता हूँ, राइट है। ये क्या दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 29 प्लस, अच्छा बताइए रूट 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा हो गया, हमने क्या बोला कि अंडर रूट ऑफ 29 प्लस अंडर रूट ऑफ 49 को हमने क्या लिया 7, बोले तो ये हो गया रूट 36। अच्छा रूट 36 का क्या निकलेगा 6। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है। अब हम नेक्स्ट इस ब्रैकेट ले लेते हैं, तो बताइए क्या होगा रूट 19 प्लस, अब चूंकि ये वाला वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर, तो हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आ गया अंडर रूट 25, बोले तो 5 है कि नहीं। अब हमें पता है कि ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर है 5 के। तो अगला क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 11 प्लस ये वाला वैल्यू किसके बराबर है 5 के, तो ये 5 हो गया, माने अंडर रूट ऑफ 16, बोले तो 4 है ना। अब हमें पता है कि ये वाला जो टोटल वैल्यू है ये किसके बराबर है 4 के।
राइट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4, बोले तो अंडर रूट ऑफ 9, मतलब 3 आंसर। क्योंकि यदि देखिए हम यदि इतना इतना हर जगह लिखते जाएं तो एग्जाम में काफ़ी टाइम नुकसान होगा, है कि नहीं। या तो आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। देखिए रूट 49 7, 7 और 29 36, 36 का 6, 19 चौक 25, 5, 5 और 11 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 4 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, राइट है। तो आप ये सब नहीं भी कीजिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं।